जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन मार्केट ने किस तरह का कामकाज किया, हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको मिली और उसके साथ ही साथ मंडे के दिन मार्केट में किस तरह का माहौल रह सकता है। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, हम एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की तरफ यदि हम आज की ओर ध्यान दें तो 2002 करोड़ रुपीस की सेलिंग की गई है एफआईआई के द्वारा, और डीआईआई ने लगभग 1509 करोड़ रुपीस की जो है वो बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 0.64 का है। इसका मतलब ये कि बढ़ने वाले स्टॉक्स जो थे वो कम थे और गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है। अब आगे यदि हम देखें ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में, तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में आपको दिखाई देगा कि लगभग लगभग ज्यादातर जो इंडाइसेस हैं, लगभग सारी इंडाइसेस आपको जो है वो आज रेड में दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज यदि हम बात करें तो निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो है वो आपको रेड में दिख रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो एफएमसीजीज है। ठीक है। अब ऑप्शन चेन में यदि हम देखें तो निफ्टी का जो पीसीआर दिख रहा है 0.72 का दिख रहा है, और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर दिख रहा है वो है 0.92 का। इट मीन्स ये कि जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी भी ज्यादा हैं, यानी मार्केट पर ज्यादातर लोगों का व्यू ये है कि मार्केट पे गिरावट आ सकती है। ये सारी चीजें हम अभी आगे चार्ट पर देखेंगे, चार्ट में हमको किस तरह से दिखाई दे रहा है। और उससे पहले दोस्तों एक खास बात, अभी ये जो वीक है, इस वीक में आपको जो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 4 दिन और मिलेंगे, यानी मंडे से लेकर वेडनेसडे तक। थर्सडे को जो है वो छुट्टी है, तो वेडनेसडे के दिन ही एक्सपायरी होगी। ठीक है। चार्ट पर हम देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है। हम लोगों का हमारा एक क्लियर सा एक डिस्कशन था कि इसके ऊपर यदि मार्केट रहती तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे बैंक निफ्टी की। ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे, मार्केट ने जल्द ही वो टारगेट अचीव करके दे दिए और उसके बाद मार्केट में साइडवेज आ गया। यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पर भी हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, निफ्टी शुरुआती टाइम पर साइडवेज रहा और उसके बाद मार्केट पर यहाँ से एक रिवर्सल आया। ठीक है। थोड़ा सा हमको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि हमारी ये जो रेंज मार्केट ने बनाया और उसको लास्ट टाइम पर ही मार्केट ने जो है डाउन साइड ब्रेक किया, मगर सिर्फ फर्स्ट टारगेट तक ही अचीव हो पाया। ठीक है। बाकी के टारगेट इसमें अचीव नहीं हुए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कल के दिन हमको मार्केट में किस तरह से कामकाज करना चाहिए। तो चलिए पहले चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए इसलिए हम लोगों ने जो है लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखे हैं पहले से। ठीक है। बात करते हैं कि किस तरह से हमको कामकाज करना है। देखिए मार्केट पर एक रेंज बनी हुई है जो कि थोड़ी सी एक बड़ी रेंज बनकर आई। ठीक है। बैंक निफ्टी में यदि हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो एक रेंज है, ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन की रेंज मान सकते हैं आप। ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है कहीं फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को ऊपर या नीचे साइड ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, तो ऊपर साइड के लिए हमारे जो टारगेट है, इसका मतलब ये कि यदि मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हो और 42,650 के लेवल को ब्रेक करे तो हम जो है वो कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट 42,708 या 710 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट है 42,780 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है 42,868 या 870 आप मान सकते हैं। ये ऊपर साइड के लिए हमारे 3 टारगेट होंगे जो कि काफी छोटे छोटे टारगेट हैं। देखिए मार्केट पर जो है वो छोटे छोटे टारगेट यदि आप रखेंगे तो वो आपको इजीली अचीव भी हो जाएंगे और आपके साथ ही साथ आप जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। यदि आप मान लीजिए कोई बड़े टारगेट रखते हैं, ठीक है, और मार्केट वहां तक जाने से पहले रिवर्सल आ जाता है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो अननेसेसरी लॉस लेने से अच्छा है कि आप छोटे प्रॉफिट लें। अब उसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद कहीं नीचे आता है तो 42,450 इस वाले लेवल को यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो हम जो है पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला जो टारगेट है 42,365 का, दूसरा जो टारगेट है 42,290 के आसपास का, तीसरा जो टारगेट है 42,230, और यदि उससे नीचे भी मार्केट आता है तो 42,150 तक के टारगेट हमको मंडे के दिन दिखाई दे सकते हैं। हम बात कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की। इन केस यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है, ठीक है,
लगभग लगभग 700 या 800 के आसपास। तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है और एक रेंज बनाने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हम जो है वो नीचे के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो आज की क्लोजिंग यानी 42,500 के आसपास का। और यदि 450 इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक डाउन देता है, तो हम जो है वो फर्दर इन टारगेट्स के लिए आगे के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है। यदि गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट मान लीजिए ऊपर जाता है, जैसे आज मार्केट गया, तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना होगा। अब 5 मिनट की एक फर्स्ट कैंडल पर ध्यान दीजिएगा। यदि इस तरह की कोई कैंडल बनती है और उसके ऊपर भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है, यानी ये आप मान लीजिए ऊपर ओपन होता है, आप 5 मिनट की 5 कैंडल तक का वेट कीजिएगा। एक रेंज मार्केट बनाए और उस रेंज को यदि ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। मगर गैप अप ओपन होने के बाद भी यदि मार्केट ऊपर जाता है, तो हम ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। ठीक है। हम मैक्सिमम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि ऊपर से आपको रिवर्सल दिखाई दे। ठीक है। अब यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, हमारा तीसरा सिनेरियो जो है वो गैप डाउन की साइड है। यदि मान लीजिए इस वाली लाइन के यानी 450 के नीचे, 42,450 के नीचे मार्केट ओपन हो जाता है और एक रेंज मार्केट बनाता है, और उस रेंज को यदि मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है या फिर वापस ऊपर जाने के बाद, जब कि मार्केट जो है वो इसके ऊपर नहीं जाएगा, बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। ध्यान रखिएगा, इस लाइन के ऊपर ही हमको कॉल के बारे में सोचना है। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद यहीं कहीं रहता है, तो भी हम जो है वो पुट के बारे में ही सोचेंगे। और वापस मार्केट इसको यदि नीचे साइड ब्रेक करेगा, तो हम पुट के लिए प्लान करेंगे। टारगेट हमारे एज इट इज यही रहेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट रहेगा। इसके नीचे मार्केट आता है तो 42,150 तक के लेवल के लिए बैठ सकते हैं। अब हम लोगों ने ये वाले जो लेवल्स देखे हैं, ये क्यों देखे हैं, ये रीजन भी तो आपको पता होना चाहिए। ये इसका रीजन ये है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेने के लिए प्लान कर रहा है। मार्केट ने यहाँ से कई बार सपोर्ट लिया है और उसके बाद ही मार्केट जो है वो वापस एक रिवर्सल आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसलिए हम लोगों ने ये वाले टारगेट्स रखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी पर जो हमारे जो टारगेट होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। अभी जो हमको क्लोजिंग मिली है वो मिली है 18,027 के। 18,000 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल से ब्रेकडाउन देगा ऐसा लग रहा है। बट यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो इसको नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे लिए जो टारगेट होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं लगाता हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको चार्ट थोड़ा सा जो है वो क्लियर विजिबल हो जाएगा। ठीक है? अब हमारे तीनों सिनेरियोज को हम डिस्कस करते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो ये वाली जो एक रेंज है, ऊपर साइड की रेंज है 18,080 की, नीचे साइड की जो रेंज है 17,980 की। इसके बीच में जो जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है। यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट यदि 18,080 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक करता है, तो हम जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 18,140 का, दूसरा टारगेट 18,180 का, और जो तीसरा टारगेट है 18,230 के आसपास का। ये मेरे लिए तीन टारगेट ऊपर के साइड होंगे। ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देता है 17,980 के लिए, तो तुरंत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 18,027 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो कि आज की क्लोजिंग है। उसके नीचे हम जो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है 17,930 के आसपास का, दूसरा टारगेट 17,900 का, और तीसरा फाइनल जो टारगेट है 17,860 850 के आसपास का। ये हमारा तीसरा टारगेट होना चाहिए। अब यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, मान लीजिए यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है 150 140 या 100 के ऊपर, थोड़ा सा वेट करें। यदि नीचे इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन देता है, तो हम यहाँ के लिए जो है वो पुट के लिए बैठ सकते हैं तुरंत ही। उसके नीचे मार्केट यदि सस्टेन करता है, तो हम जो है वो कंटिन्यू इन टारगेट्स के लिए बैठेंगे। बट यहाँ रेंज बनाने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट 18,150 के ऊपर निकलता है, तो हम इन टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ये टारगेट हमारे छोटे इसीलिए हैं क्योंकि मार्केट पर यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई दिया, यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई दिया। ठीक है। ऊपर साइड के लिए जो है, ऊपर साइड से आपको रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए ऊपर के टारगेट जो है हमने छोटे रखे हैं।
ठीक। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो वेट करना होगा आपको, थोड़ा सा वेट करें। 5 मिनट की 5 कैंडल या 15 मिनट की 2 कैंडल का आप वेट कर सकते हैं। यदि इस तरह की कोई कैंडल बनती है और ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है तो हम इसके ऊपर जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं, मगर कॉल के लिए हम सिर्फ तब बैठेंगे जब मार्केट जो है वो 18,050, 18,060 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, तब तो पर हम जो है फर्दर इन टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। बट यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से रिटेस्ट लेकर वापस यदि इस वाले लेवल को ब्रेक करती है जो कि 17,980 का है, तो हम इन्हीं टारगेट के लिए कंटिन्यू बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।